अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो यूनिट 5 है वो यूनिट 5 हम पढ़ते हैं जेंडर एंड बिहेवियर कि जेंडर क्या है और फिर उस जेंडर और उस बिहेवियर हमारे बिहेवियर का कनेक्शन या रिलेशन क्या है, किस तरह हम बिहेव करते हैं उस जेंडर को। ओके, तो इससे पहले जो है ना हमने 4 यूनिट्स पढ़े हैं और वो 4 यूनिट्स हमारे चैनल का जो बिहेवियरल साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, उधर से आप देख सकते हैं। ओके, तो आज की यूनिट का जो वो है ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिकली क्या है कि हम जो है ना डेमोंस्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टीरियोटाइप अटैच टू जेंडर डिफरेंसेस। सबसे पहले हम जेंडर डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, जेंडर, फिर जेंडर और सेक्स में क्या फर्क है और फिर जो है ना उसके साथ जेंडर के साथ कौन कौन सी स्टीरियोटाइपिंग हमारी सोसाइटी में मौजूद है। फिर इसके बाद जो है ना डिस्कस इम्पैक्ट्स ऑफ एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स एंड बिहेवियर। और फिर जो हमारे ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स है या ट्रेडिशनली जिस चीज को हम स्पेसिफाई करते हैं कि जेंडर की कौन कौन सी रूल्स है उनका हमारी या जेंडर की बिहेवियर पे जो है ना उन चीज़ों का उस ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स का क्या इम्पैक्ट्स है। फिर इसके बाद जो है ना डिस्कस चेंजिंग जेंडर रूल्स। और फिर जो है ना ये जो जेंडर रूल्स हम स्पेसिफाई करते हैं हमारी सोसाइटी में तो वो किस तरह जो है ना वो चेंज हो रही है हमारी सोसाइटी में, कौन कौन सी चेंजेस उसमें आई है, तो ये हम डिस्कस करवाएंगे आज की यूनिट में। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, लेकिन लेक्चर से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ जेंडर एंड स्टीरियोटाइप। जब हम जेंडर की डिफिनेशन करते हैं तो जेंडर के साथ एक और वर्ड लिंक है जिसको हम कहते हैं सेक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड जेंडर के, जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, जब इसको हम समझेंगे तो फिर यूनिट को आगे शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले सेक्स या जिसको हम कहते हैं जिन्स, उर्दू में इसको हम कहते हैं जिन्स। जिन्स या सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। जब आप मेल को या फीमेल को या इंसान को जब आप कैरेक्टराइज करवाते हो किस चीज के बेस पे, उसकी बायोलॉजी पे के बेस पे या उसकी फिजियोलॉजी के बेस पे, उसके बॉडी फंक्शंस के बेस पे या उसका जो बायोलॉजिकल नेचर है उसके बेस पे जब आप इंसान को, ह्यूमन को क्लासिफाई करवाते हो मेल फीमेल में तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स कहते हैं उसको। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल में क्या आता है? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, आप किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे कहते हो कि ये जो है ना ये मेल है ये फीमेल है। फिर साथ में क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन के बेस पे ये एक्स एक्सिस है ये एक्स वाई है, उसके बेस पे जो है ना आप क्लासिफाई करवाते हो। या हार्मोन, उसके बॉडी के हार्मोन्स है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन है, या साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो ये क्या है? इन हार्मोन के बेस पे जब आप किसी ह्यूमन को जो आप क्लासिफाई करवाते हो, कैटेगराइज करवाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेक्स। ओके, द सेकंड वन और द सेकंड टर्म है जेंडर। जेंडर फिर क्या है? जिसको हम कहते हैं उर्दू में सिन्फ, इसको हम कहते हैं। अब सिन्फ क्या है? द सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमन एंड मैन। अब ये क्या है? ये जो है ना बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये उसकी उलट है। उलट ऐसे कि जो सोसाइटी मैन और वुमेन को जो कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं या सोसाइटी ह्यूमन बीइंग को जो कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो है ना आप उसकी क्लासिफिकेशन करवाते हो, डिवीजन करवाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जेंडर। ये मेल जेंडर है, ये फीमेल जेंडर है। अब ये मेल जेंडर आप किस चीज को कहते हो? जो सोसाइटी ने जो नाम उसके लिए रखे, जो रूल सोसाइटी ने उसके लिए रखे, जो रिलेशनशिप उन्होंने मेल के लिए रखी है और वो जो न्यू ह्यूमन बीइंग है, जो फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में कोई वो आ गया ह्यूमन, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड बर्थ हो गया। अब चाइल्ड बर्थ के बाद कोई उसको क्लासिफाई कर रहा है कि ये जो है ना ये वुमेन है और मैन है, जेंडर क्लासिफाई कर रहा है। तो वुमेन मैन वो जब क्लासिफाई कर रहा है तो वो उनके आदात को देखेंगे, उनके काम को देखेंगे, उनके तौर तरीकों को देखेंगे। जब वो बढ़ जाए तो बढ़ने के बाद जो है ना वो उसको क्लासिफाई करेंगे कि इसका जो जेंडर है वो जेंडर हमारी सोसाइटी में किस तरफ मरगूब है, क्या वो मेलनेस की तरफ मरगूब है या फीमेलनेस की तरफ मरगूब है। तो उसी के बेस पे वो उसको लड़का कहेगा या फिर लड़की कहेंगे, जेंडर के बेस पे। लेकिन सेक्स क्या है? जब पैदा हो जाए तो उसकी वो क्या देखते हैं? उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखते हैं, उसकी क्रोमोसोम क्लासिफिकेशन देखते हैं या उसके हार्मोन्स देखते हैं कि इसमें कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो उसी के बेस पे जब क्लासिफिकेशन होती है उसको मेल और फीमेल का दर्जा दिया जाता है। तो फिर क्या होता है? वो सेक्स क्लासिफिकेशन होती है या सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस आपने तो समझ लिया। अब जो है ना जेंडर क्या है? एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट अ गिवन कल्चर एसोसिएट विद अ पर्सन बायोलॉजिकल सेक्स। जब ये बायोलॉजिकल सेक्स है, मेल फीमेल है, और इस मेल फीमेल के साथ सोसाइटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच करवाती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच करवाते हैं? जो एटीट्यूड्स,
जो फीलिंग्स, जो बिहेवियर वो इज्यूम करवाते एक सोसाइटी कि यार ये जो है ना ये तो बायोलॉजिकली मेल है, लेकिन सोसाइटी में अगर उन्होंने शो किया कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, अगर उनकी एटीट्यूड फीमेल की थी, अगर उनकी उठने बैठने के या उनकी बात या उनकी फीलिंग्स जो है वो क्या थी, मेल फीमेलनेस की तरफ थी, तो सोसाइटी फिर उस चीज को क्या करवाती, उसको फिर वो फीमेल कंसिडर करवाती। जैसे कि ट्रांसजेंडर है तो मल्टीपल ट्रांसजेंडर जो सेक्स वाइज से जो है ना वो मेल होगी, लेकिन सोसाइटी उसको फिर एज अ फीमेल करेक्टर देती है और जेंडर उसका फिर क्लासिफाई करते हैं फीमेल। ओके, अब ये तो जेंडर था जो सोसाइटी करेक्टरिस्टिक्स देती है एक स्पेसिफिक सेक्स को, बायोलॉजिकल सेक्स को। ओके, फिर इसके बाद स्टीरियोटाइप्स आते हैं। स्टीरियोटाइप्स जिसको हम कहते हैं रस्मी ख्यालात या दकियानूसी ख्यालात, उर्दू में इसको हम कहते हैं। अब स्टीरियोटाइपिंग क्या है? बिलीव अबाउट सोशल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स दैट दे आर बिलीव टू शेयर। अब ये क्या होता है? ये आपकी बिलीव्स होते हैं एक खास ग्रुप के हवाले से, एक खास लोगों के हवाले से, एक खास जुत्ते के हवाले से, कि वो लोग उनकी जो ट्रेट और करेक्टरिस्टिक्स है वो आप क्या करवाते हो, उनकी बारे में आपने एक बिलीव बना लिया जो वो लोगों के साथ फिर शेयर करवाते हो आप। ओके, तो ये जो बिलीव आप उन स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बनाते हो जो एक रस्मी ख्याल होता है, जो फैक्ट्स पे बेस नहीं करता, जो रियलिटी पे बेस नहीं करता, तो उस ख्यालात को जो आप बनाते हो उस ग्रुप के हवाले से उसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप और कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, ये क्या होता है? ये कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है। कॉग्निटिव का मतलब है रियलिटी पे बेस नहीं करता, आपके ख्यालात होती है, आपकी जहनी सोच होता है ये, दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेसिंग ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन, और ये आपकी जो सोशल इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करवाते हैं। किस तरह? जैसा कि जो है ना आपने एक ख्याल बना लिया एक ग्रुप के हवाले से, तो उस ग्रुप के हवाले से आपका जो ख्याल है, जो स्टीरियोटाइप आपकी कल्चर सोसाइटी ने बनाया, तो वो स्टीरियोटाइप, वो जो ख्याल है, वो जो थिंकिंग है, तो वो उन सारी लोगों के साथ आपके जो मिलना जुलना होता है, आपकी जितनी भी सोशल इंफॉर्मेशन होती है, सोशल इंटरेक्शन, तो उन सारों को क्या करवाते हैं? अफेक्ट करवाते हैं, इन्फ्लुएंस करवाते हैं। स्टीरियोटाइपिंग जब आप सिंपली इसको डिफाइन करवाते हैं तो अपन अनपियर और अनट्रू बिलीव अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक खास ग्रुप के हवाले से जब आप अनपियर या अनट्रू बिलीव जो है ना उसके खिलाफ आप बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरी मीन कोरिलेट्स, इसको हम क्या कहते हैं? स्टीरी मतलब है कोरिलेट्स। जब आप किसी ग्रुप के साथ जो है ना कोई करेक्टर को रिलेट करवाते हो, कोई खासियत को रिलेट करवाती हो और वो असल में उसमें हो नहीं, तो उसको हम कहते हैं स्टीरी, या इसको हम कहते हैं सॉलिड टाइप बिलीफ। जब आप एक सॉलिड वो बनाते हो, एक बिलीफ बनाते हो उनके खिलाफ कि जो उनकी सॉलिड का मतलब है कंक्रीट हो, वो जो उनमें हो नहीं लेकिन आप उसमें बनाते हो, ये इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, ये जो है ना 4-5 बंदे, इधर 4-5 बंदे हैं। अब इस ग्रुप का ये जो शख्स है, इनको आपने पहले कभी देखा है कि ये कोई चर्स वगैरह पीता था, चर्स। अब ये जो आपने सिर्फ एक बंदा देखा था कि ये चर्सी था, तो आपने इन सारे ग्रुप पे ये गुमान कर लिया, ये ख्याल बना लिया कि ये सारा ग्रुप क्या है? ये चर्सी या नशेई लोग है, ये सारा ग्रुप नशेई लोग है। तो ये क्या है? ये आपका स्टीरियोटाइपिंग है कि एक बंदे का जो गुमान तो आपने सारे लोगों पे कर लिया, तो ये सिंपली स्टीरियोटाइपिंग है जो आपका ख्याल होता है, रस्मी ख्याल होता है। ओके, अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है? जब आप जेंडर के बारे में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ना जेंडर, तो जेंडर के बारे में जब आप स्टीरियोटाइप करते हो, एक दकियानूसी या रस्मी ख्याल पैदा करते हो, तो उसको हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप इज बिलीव अबाउट पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ मेल और फीमेल। जब किसी की पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में जब आप बिलीव बनाते हो, स्टीरियोटाइपिंग करवाते हो, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट में क्या होता है? पर्सनल एट्रीब्यूट्स बेसिकली मीन्स ट्रेट्स दैट मेक अप योर पर्सनालिटी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी पर्सनालिटी को क्या करें? शेप करवाते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हिच डिफाइन हु यू आर एज अ पर्सन, जो डिफाइन करवाते हैं कि आप एक शख्सियत के हवाले से आप क्या हो, आप क्या हो इस दुनिया में। तो जो चीज आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल एट्रीब्यूट्स या पर्सनल ट्रेट्स या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल क्या है पर्सनल एट्रीब्यूट्स की? फॉर एग्जांपल आउट गोइंग है, एक शख्स है वो आउट गोइंग पर्सनालिटी। आउट गोइंग पर्सनालिटी का मतलब ये कि वो फ्रेंडली है या वो सोशली कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, तो उसको हम कहते हैं आउट गोइंग पर्सनालिटी। एक बंदा एक्सट्रोवर्ट है, बाहर के लोग जैसे होते हैं वो उसके साथ वैसे ही मिलता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। या जो है ना ओपन पर्सनालिटी, ओपन पर्सनालिटी है और किसी के साथ मिलता जुलता है, बाहर इधर उधर घूमता फिरता है, तो उसको हम कहते हैं ओपन पर्सनालिटी। या कम्युनिकेशन के हवाले से आप किसी को वो करवाते हो कि इसका कम्युनिकेशन इस तरह के, या जो है ना आपके कॉन्फिडेंस, एक शख्स की कॉन्फिडेंस जो होते हैं, या एक शख्स की पंक्चुअलिटी, तो ये क्या है? ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स है। अब जब आप किसी शख्स के इन एट्रीब्यूट्स के बारे में अपने ख्याल बनाते हो कि ये शख्स जो है ना ये क्या है? ये लेजी मैन है, क्या है?
लेजी मैन है। अब ये रियलिटी में आपने तो उसके बारे में एक मर्तबा जो है ना वो लेजी हो गया, एक काम में उसने सुस्ती किया, लेकिन सुस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो वाकई में लेजी मैन है। उनकी कोई और वजह की वजह से जो है ना, और कोई और काम की वजह से उन्होंने वो काम लेट किया होगा, इसी वजह से आपने जो है ना उस पर स्टीरियोटाइपिंग करवा दिया लेजी मैन का। तो ये क्या है, ये आपका स्टीरियोटाइप उसकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बारे में। ओके, इसके बाद जो है ना फिर आते हैं टाइप ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जब आप करते हो तो इसकी कितनी टाइप्स है। स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू जेंडर डिफरेंसेस आर डीपली इनग्रेन्ड कल्चरल बिलीफ्स एंड असम्पशन। अब ये क्या है, अब ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आप करवाते हो ना, या जेंडर डिफरेंसेस आप करवाते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल फीमेल जेंडर, जब आप एक करेक्टर आप इसके साथ मंसूब करवाते हो, एक करेक्टर आप इसके साथ मंसूब करवाते हो जो रियली इनके साथ मंसूब नहीं होता, को रिलेट नहीं होता, और आप जो है ना अपना एक रस्मी कल्चर बिलीफ आप उसके बारे में बनाते हो, तो ये जो करेक्टर आप उसके साथ करते हो ना, तो ये करेक्टर ये डीपली इंग्रेन कल्चरल बिलीफ होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, ये रियलिटी में नहीं होता, ये आपकी कल्चर ने अडॉप्ट की है, या कल्चर की बिलीफ से या एजम्पशन है जो उन्होंने अडॉप्ट किए अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स रूल्स एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर। तो ये क्या होता है, ये उसकी ये एक मेल फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं या उसके बिहेवियर, उनके बारे में जो आप स्टीरियोटाइपिंग करवाते हो, जो बिलीफ बनाते हो, जो असम्पशन बनाते हो कल्चरली, तो उसको हम कहते हैं कल्चर स्टीरियोटाइप या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दीस स्टीरियोटाइप्स कैन बी हार्मफुल एज दे परपेचुएट बाइसेस। अब ये क्या होता है, ये हार्मफुल होता है स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्यों हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इसके वजह से जो है ना बाइसेस बढ़ते हैं, तरफदारी बढ़ते हैं। बाइसेस परपेचुएट मतलब काज टू कंटिन्यू, एक चीज जो है ना वो काज करवाते हैं, कंटिन्यू करवाते, बरकरार रखते हैं, या एक रेस्पेक्टर होते हैं बाइसेस के। ओके, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हार्मफुल होता है क्योंकि बाइसेस, ये बाइसेस को बढ़ोतरी देते हैं, लिमिट अपॉर्चुनिटीज कम करवाती है, एंड रीएनफोर्स ट्रेडिशनल जेंडर नाम्स, और ट्रेडिशनल जेंडर नाम्स जो होते हैं ना उस नाम्स को रीएनफोर्स करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आप स्टीरियोटाइपिंग करवाते हो, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना किसी के बारे में एक राय कायम की क्या है, एक आपने कहा कि मेल अ स्ट्रांगर, मेल बाद में स्टीरियोटाइपिंग के टाइप्स आते हैं तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इधर आप समझिए मेल अ स्ट्रांगर, फीमेल अ वीकर। अब जो है ना आपने क्या किया, एक तो आपने बाइसिंग की, दोनों के दरमियान आपने एक डिफरेंस कायम किया, दूसरा आपने इसकी अपॉर्चुनिटीज लिमिट की। अब लिमिट किस तरह की, ये जो है ना ये फीमेल ये स्ट्रांग वर्क, अब सोसाइटी में कोई भी इनको जो है ना स्ट्रांग वर्क हवाला नहीं करेगा, मेल को स्ट्रांग वर्क हवाला किएगा, तो फीमेल की अपॉर्चुनिटीज आपने लिमिट की। एंड रीएनफोर्स ट्रेडिशनल जेंडर नाम्स, और जो ट्रेडिशनल नाम्स होते हैं वो नाम्स आपने रीएनफोर्स की। ट्रेडिशनल जेंडर नाम्स क्या थे कि फीमेल जो है ना इनको कोई आला दर्जा न दिया जाए, इन पे कोई जबरदस्ती या कोई ऐसा काम न किया जाए जो वो हो जोर वाला काम हो, तो वो जो ट्रेडिशनल नाम्स थे वो नाम्स आपने रीएनफोर्स की। फॉर एग्जांपल फीमेल को लिए वो जॉब की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वीकर है, तो ये आपने उस ट्रेडिशनल नाम्स को रीएनफोर्स किया। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज दीस स्टीरियोटाइप्स टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड फोस्टर मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। अब ये क्या है, ये लाजिम है कि आप क्या करें, आप रिकॉग्नाइज करें और चैलेंज करें उन स्टीरियोटाइप्स को। ये जो रस्मी ख्यालात है, ये जो कल्चरल बिलीफ्स हैं, आप इनको जो है ना क्या करें, इनको आइडेंटिफाई करें, और इन आइडेंटिफाई करें और इसको रिमूव करें, ख़त्म करें इसको। और ये जो जेंडर इक्वलिटी, आप जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करें, आप जो है ना एक मोर इंक्लूसिव सोसाइटी वो सोसाइटी होता है जिसमें डाइवर्स ग्रुप रहते हैं, डाइवर्स ग्रुप को क्या कहते हैं, वो सेप रहते हैं। ओके, बाद में आते एक्सप्लेन करवाते हैं। डाइवर्स ग्रुप फॉर एग्जांपल मेल फीमेल जो है ना एक ही कंपनी में वो सेपली जो है ना काम करवाते, कोई इसके खिलाफ वो नहीं होती, कंस्ट्रेंट वगैरह रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो ये क्या है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी पर आप प्रमोट करवा सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स कौन कौन से, वुमेन और नर्चरिंग एंड इमोशनल। इसमें ये कहते हैं कि दिस स्टीरियोटाइप सजेस्ट दैट वुमेन आर नेचुरली मोर केयरिंग एंड इमोशनल देन मेन। मेन से जो है ना वुमेन ज्यादातर नर्चरिंग भी है, इमोशनल भी है, इमोशन भी उसकी ज्यादातर जल्दी जाहिर होते हैं, जैसा कि कोई अगर मर गया तो जल्दी से जो है ना वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खफा होते हैं, उसके आंसू बहुत जल्दी वो निकल आते हैं। साथ में जो है ना वो नर्चरिंग है, वो केयरिंग है, घर में जो बच्चे का पालना होता है या इस तरह की कोई मरीज है उसके साथ उठना बैठना होता है, तो वो क्या है, वो ज्यादातर जो है ना वो वुमेन का काम है। और इससे ये जो स्टीरियोटाइप है ज्यादातर नर्सिंग में भी अभी तक कायम था, तभी जेंडर चेंजिंग जेंडर रूल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह ये चेंज हो गया। लेकिन ये नर्सेज जो थे, नर्सेज में ज्यादातर कंसेप्ट ये था कि ये फीमेल का काम है, मेल जो है ये नहीं करवा सकती, क्योंकि इसमें जो है ना नर्चरिंग होता है, इसमें इमोशंस होते हैं, इमोशंस ज्यादातर इफेक्ट करवाते हैं। लेकिन अब आप देखें कि जो
मेल्स होते हैं उससे ज्यादातर केयर गिवर्स होते हैं, वो इससे बहुत से ऐसे मेल है जो इससे ज्यादा केयर गिवर होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये बाद में हम जेंडर रूल में, चेंजिंग जेंडर रूल में हम पढ़ेंगे। फिर जो है ना मैन और स्ट्रॉन्गर एंड असर्टिव, दिस स्टीरियोटाइप इंप्लाइज दैट मैन शुड बी फिजिकली स्ट्रांग एंड असर्टिव एंड देयर बिहेवियर एंड दैट शोइंग वल्नरेबिलिटी और सेंसिटिविटी एज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैन जो है फिजिकली स्ट्रांग होगा और साथ में असर्टिव होगा, जो बात वो कही उस बात पे वो जरूर कायम रहेगा, एंड देयर बिहेवियर एंड दैट शोइंग वल्नरेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी एज अ साइन ऑफ वीकनेस। और जो ये वल्नरेबिलिटी शो करे, कमजोरी शो करे या सेंसिटिविटी शो करे, तो ये साइन ऑफ वीकनेस है। जैसा कि अब भी ये जो स्टीरियोटाइप है ये अब भी हमारी मुआशरे में वो है कि जो बंदा या जो मैन जो है ना वो फिजिकली वीकनेस शुरू करे, मतलब ये कहे कि ये काम मैं नहीं कर सकता, या जो है ना कोई मर जाए और उस मरने पे जो है ना वो आंसू बहाए, तो वो उसकी कमजोरी समझा जाता है कि ये जो है ना ये खजोनक सड़े रहे हुए। और नो ये वाली बातें क्या है, ये आपकी स्टीरियोटाइप से आपकी सोसाइटी में वुमेन आर बैड एट मैथ्स एंड साइंस। अब ये कंसिडर किया जाता है कि वुमेन जो है ना ये मैथ्स और साइंस में ये कमजोर है। मैथ साइंस में मतलब स्टीरियोटाइप पॉलिसी से दैट वुमेन और लेस कैपेबल इन स्टेम एजुकेशन वो नहीं अटेंड करवा सकती, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये वुमेन का काम नहीं है, ये मैन के काम है। ज्यादातर अब भी आप देख रहे होंगे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है ना मेल होते, और जो फीमेल उधर जाते हैं तो हमारी सोसाइटी में उसको बुरा माना जाता है कि फीमेल उधर क्यों जाती है, क्योंकि फीमेल का काम नहीं है, और ये जो है ना फीमेल मैथ्स नहीं सीख सकती, फीमेल साइंस नहीं सीख सकती, तो फीमेल के लिए वो कौन सी जॉब सेलेक्ट करवाते हैं, जो ये वाली जॉब्स होते हैं, मतलब नर्सिंग हो गया या मेडिकल फील्ड हो गया या उसका जो आर्ट सब्जेक्ट है, तो ज्यादातर आर्ट सब्जेक्ट जो है ना उसके लिए वो सजेस्ट करवाते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में। ओके, फिर मेन और बेटर लीडर्स, मेन जो है ना ये लीडर्स है, वुमेन लीडिंग नहीं करवा सकता, तो ये भी स्टीरियोटाइप है। दिस स्टीरियोटाइप assume that men are inherently better leader and decision maker than women, reinforcing the gender gap in leadership position। ये जो है ना हमारी सोसाइटी में वो है कि वुमेन को जो है ना आप इख्तियारात न दे दो, क्योंकि वुमेन का काम ही नहीं है ये। अब अगर घर में जो है ना कोई अपनी बीवी से या अपनी अम्मी से वो मशवरा करवाते, तो हमारी जो कल्चर्स है उस ज्यादातर अभी तो चेंज आया बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज को बुरा मानते हैं कि ये वुमेन का काम नहीं है, औरत का काम नहीं है कि वो जो है ना डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले या वो लीडरशिप पोजीशन पे आ जाए या वो पॉलिटिशियन बन जाए। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप। वुमेन आर मोर टॉकेटिव, वो औरतें जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, वो बातूनी होते हैं। दिस स्टीरियोटाइप इंप्लाइज दैट वुमेन टॉक मोर देन मेन व्हिच कैन लीड टू द डिसमिसल of their opinions or ideas as being overly stated or inconsequential। अब ये जो है ना जब ये स्टीरियोटाइप हमने बना दिया कि वुमेन जो है ना वो बहुत ज्यादा टारगेटिव है, अब जिधर भी मीटिंग होते हैं, जिधर भी क्लास में हो या जिधर भी हो आपकी सोसाइटी में हो, तो उधर जो है ना फिर इस स्टीरियोटाइप की वजह से फिर वुमेन की जो बातें होती है ना, औरतों की बातें जो होती है ना, गर्ल्स की जो बातें होती है, तो उसको फिर फोकस नहीं किया जाता। क्यों फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो हर वक्त बातें करते रहते हैं, पर छोड़ो बस, जो कही कुछ कही, बस कहीं इनकी बातों में ध्यान न दो। ओके, मेन आर द ब्रेड विनर्स, फिर ये स्टीरियोटाइप है कि मेन जो है ना ये ब्रेड विनर है, घर की कमाई का जरिया जो है ना ये मेन है। तो ये क्या है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में, बल्कि आजकल जो है ना ये चेंज हो रहा है। फिर चेंजिंग जेंडर रूल में हम पढ़ेंगे कि स्टीरियोटाइप अब ये चेंज हो रहा है। ब्रेड विनर सिर्फ मेन नहीं हो सकती, फीमेल भी जो है ना वो करवा सकते घर की कमाई। वुमेन आर मोर फोकस्ड ऑन अपीयरेंस, अब जो है ना ये स्टीरियोटाइप है कि औरतें जो है ना इसका और काम नहीं है, बस मेकअप शेकअप करे, अपने कपड़ों के बारे में सोचे, इस तरह की बातें जो है ना ये हमारी सोसाइटी में वो क्या है, ये है। और इसी नुकसान इसका क्या है कि विच कैन कंट्रीब्यूट टू बॉडी इमेज इशू, फिर इस वजह से जो है ना वुमेन में बॉडी इमेज के इश्यूज होते हैं। वुमेन जो है ना अपनी बॉडी पे फिर ऑलरेडी जो स्टीरियोटाइप्स अपने बनाए थे उसके बेस पे वो जो है ना फिर ज्यादा फोकस करवाते हैं अपनी बॉडी पे, एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, और वुमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन पे जो है ना फिर सवाल उठते हैं। फिर लोग कहते हैं कि वुमेन जो है ना ये कंक्रीट टैंकर है। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब है कि वुमेन कंक्रीट टैंकर है, कंक्रीट सिर्फ इसलिए वो सोचती है क्योंकि सिर्फ उसका काम क्या होता है, अपने कपड़ों के बारे में सोचना, शॉपिंग के बारे में सोचना या मेकअप शेकअप के बारे में। तो ये वाली फिर उसके बारे में एक स्टीरियोटाइप है। मेन आर लेस इमोशनल, अब ये जो है ना मेन इमोशनल नहीं है, मेन का इमोशन नहीं होता। स्टीरियोटाइप्स मेन शुड सप्रेस देयर इमोशन एंड नॉट शो वल्नरेबिलिटी, ये हमारी सोसाइटी कल्चर में ये एक बिलीव है कि मेन को स्ट्रांग होना चाहिए। मेन मर्द वो नहीं होता जो किसी के गम पे रोए,
या वो नहीं होता कि किसी को जो है ना वो कमजोरी वो फील करे या किसी के सामने वो हाथ बिठाए, तो वो मर्द का ये खसूसियत नहीं। तो ये हमारी सोसाइटी में क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। वुमेन आर सबमिसिव। वुमेन क्या होते हैं, ये सबमिसिव होते हैं, ये मतलब ये सब्जुगेटिव होते हैं या ओबीडियंट होते हैं, या हर बात को जो है ना मान लेते हैं, इनकार नहीं करते वुमेन। ये इनकार करना, ये जो हमारी सोसाइटी में ये बात आम है कि इनकार करना वो औरत के हक की बात नहीं है, या औरत के हक में ये नहीं है कि औरत इनकार करे, उसको चाहिए कि वो हमेशा मर्द की बात को माने। तो ये स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में। दिस स्टीरियोटाइप प्रमोट्स द आइडिया दैट वुमेन शुड बी पैसिव एंड डेपर टू मैन एंड डिसीजन मेकिंग। वुमेन पैसिव होगा और वो जो है ना डेपर टू मैन एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में वो डेपर होगा मर्द से, डिसीजन मेकिंग मर्द करेगा न कि वो औरत। परपिचुएटिंग अनइक्वल पावर डायनामिक्स, और इसी की वजह से जो है ना फिर क्या शुरू होते हैं, अनइक्वल पावर डायनामिक्स। अनइक्वल पावर डायनामिक्स का मतलब है कि घर में जो है ना वो औरत को कम हिस्सा मिलता है, मर्द को ज्यादा हिस्सा, या सोसाइटी में औरत को कम जॉब्स मिलते हैं और मर्द को ज्यादा जॉब। तो ये फिर स्टीरियोटाइप की वजह से ये वाली बातें आम होते हैं। फिर इसके बाद 10 नंबर जो है मेन आर एग्रेसिव। सिंपल बात है, ये मेन आर एग्रेसिव का मतलब है कि मेन जो है ना वो एग्रेसिव होगी। क्या होगी, मेन एग्रेसिव होगी। दिस स्टीरियोटाइप assume that men are naturally more aggressive and prone to violence which can कंट्रीब्यूट टू हार्मफुल बिहेवियर एटीट्यूड। अब ये जो है ना प्रोन टू वायलेंस, मैन जो है ना ये वायलेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। या मैन जो है ना छोटी छोटी बातों पे वो लड़ाई झगड़े करना ये मर्द की काम है, औरत की काम ये नहीं है। अगर आपकी सोसाइटी में कोई पहल हो जाए, मतलब कोई लड़ाई में जो है ना कोई हार जाए, तो लोग उसे क्या कहते हैं कि तुम तो औरत हो, औरतों का काम तुमने किया, तुम ऐसे आ गई। तो फिर क्या है, मैन आर एग्रेसिव। और इसी की वजह से जो है ना फिर क्या होता है, हार्मफुल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में वो हो गया, किसी ने आपके छोटे भाई को फॉर एग्जाम्पल किसी ने थोड़ा सा वो थप्पड़ उसको दे दिया, तो आप जो है ना फिर जाते हो उधर जो है ना उसके साथ लड़ाई करते हो। क्योंकि अगर आप उसके साथ लड़ाई नहीं करोगे तो आपकी सोसाइटी आपको ब्लेम करेंगे कि आप जो है ना वो औरतों जैसा बिहेवियर है आपकी। It is essential to challenge these be stereotypes by promoting diversity, equality and inclusion। अब इन 3 बातों को आप जब प्रमोट करोगे तो आपका स्टीरियोटाइपिंग खत्म हो जाएगा आपकी सोसाइटी में। द फर्स्ट वन इज डाइवर्सिटी, सेकंड वन इज इक्वलिटी, द थर्ड वन इज इंक्लूजन। डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी वैल्यूइंग द डिफरेंसेस। अब जो है ना आप डिफरेंसेस को वैल्यू करवाते हो, इज्जत देते हो। आप ये करते हो कि मुख्तलिफ रेसेस के लोगों को अपनी सोसाइटी में हायर, अपनी कंपनी में हायर करवाते हो। डिफरेंट रेसिज्म की, मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, ये जो है ना मेल है, फीमेल है, ये जो है ना, तो इस तरह की डिफरेंट सोसाइटी की, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को जब आप हायरिंग देते हो या उनके रेस को, उनके जेंडर को आप जो है ना वैल्यू देते हो, तो इसको कहते हैं हम डाइवर्सिटी। फिर जो है ना इक्वलिटी, इक्वलिटी में क्या करवाते हो आप, हर किसी को जो है ना आप इक्वल अप्रोच देते हो। अगर वो वुमेन है उसको भी जॉब चाहिए, और अगर वो मैन है इक्वल है, 50% इसको भी है, 50% इसको भी है, अप्रोच करने का हक है इस जॉब को। तो ये क्या है, इक्वलिटी। द थर्ड वन इज इंक्लूजन। इंक्लूजन अब ये कि ये जो डाइवर्सिटी आप देते हो या जो डिफरेंट लोगों को आप क्या करवाते हो, हायर करवाते हो, तो उसके लिए आप एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, ऐसे एनवायरनमेंट बनाओ जिसमें उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट जिसमें जो है ना डाइवर्स लोगों के रहना, मिलना जुलना वो क्या हो, वो सेफ हो, तो उसको हम कहते हैं इंक्लूजन। ओके, तो ये तीनों बातें जब आप प्रमोट करोगे तो स्टीरियोटाइपिंग ऑलरेडी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। रिकॉग्नाइजिंग दैट इंडिविजुअल आर यूनिक एंड शुड नॉट बी जज आर लिमिटेड बाय देयर जेंडर इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग मोर इक्विटेबल एंड एक्सेप्टेबल वर्ल्ड। अब जो है ना अब ये रिकॉग्नाइज करवा लो कि हर एक की अपनी अपनी खासियत होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल की अपनी खासियत होगी, फीमेल की अपनी खासियत होती है। हर एक बंदा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये है कि हर एक बंदी का अपनी सलाहियत है। कोई जो है ना कोई क्रिकेटर बन सकता है, कोई जो है ना टीचर बन सकता है, कोई जो है ना पॉलिटिशियन बन सकता है, तो और कोई जो है ना घर का काम कर सकता है। तो जब आप ये यूनिकनेस, ये यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, इसको आप रिकॉग्नाइज करो। ये नहीं है कि मर्द है तो वो जरूर जो है ना वो पॉलिटिशियन बनेगा, मर्द है तो वो जरूर जो है ना वो क्रिकेटर बनेगा, औरत है तो वो जरूर जो है ना बच्चे को पालेंगे। तो ये क्या है, फिर आपकी स्टीरियोटाइपिंग है। लेकिन जब आप यूनिक करेक्टर को पहचान लो कि ये बंदा है, आपने जो है ना इसको काम दिया और वो काम उन्होंने संभाले। अगर वुमेन है, आपने जो है ना उनको काम दिया कि कंपनी में कोई जॉब उनको दे दी, उनको अच्छी तरह उसने संभाल लिया। तो फिर ये लाजमी नहीं कि वो मर्द का काम है, मर्द करेगा, औरत का काम है, नहीं। आप यूनिकनेस को जो है ना वो जान लियो। उस यूनिकनेस के बेस पे जो है ना जब आप फैसले करते हो, फिर आपकी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग खत्म हो जाएगी और एक इक्विटेबल और एक्सेप्टेबल वर्ल्ड जो है ना फिर वो ऐसे वर्ल्ड जो है ना फिर वो प्रमोट होगा, ऐसे एनवायरनमेंट प्रमोट होगा जिसमें
वमेन भी खुश होगा, जिसमें जो है ना मैन भी खुश होगा, जिसमें ट्रांसजेंडर भी खुश होगी, क्योंकि हर एक को जो है ना उसके हिसाब से, उसकी करेक्टर के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको मौके मिल रहे हैं। एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ओपन डायलॉग आर वेरिएबल टूल फॉर ब्रेकिंग ऑन for breaking down these stereotypes and fostering a more inclusive society। तो जब आप एजुकेशन देते हो, जब आप अवेयरनेस पिलाते हो, जब आप ओपन डायलॉग करते हो जिसमें मेल भी क्वेश्चन करे, फीमेल भी क्वेश्चन करे, ट्रांसजेंडर भी क्वेश्चन करे, तो इसी की वजह से जो है ना फिर एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकते हैं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप हो सकते हैं जिसमें जो है ना मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर हर कोई अपने आप को सेफ महसूस करे। ओके, तो ये था आज का टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स और स्टीरियोटाइप। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम फिर पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स एंड बिहेवियर, और साथ में जो है ना चेंजिंग जेंडर रूल एंड सोसाइटी, या जो जेंडर रूल है उसको आप किस तरह जो है ना वो चेंज किया जा रहा है, ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। साथ में चेंजिंग जेंडर रूल, तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो पे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।